ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सटतिला एकादशी व्रत कथा। माघ मास में आने वाली एकादशी को सटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन तिल खाने का अधिक महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। युधिष्ठिर ने पूछा, जगन्नाथ, श्री कृष्ण आदि देव जगतपते, माघ मास की कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है? महाप्राप्त कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नरप श्रेष्ठ सुनो। माघ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला की पापहारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालंभ्य से कहा था। दालंभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादेव श्री विष्णु की पूजा करें। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करें। रात को जागरण करें और होम करें। चंदन, अर्गज, कपूर, नवीघ आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करें। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजोर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दें। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में जो सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घदान किया जा सकता है। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का बड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गो दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनमें जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्ष तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल का मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी सटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। सटतिला एकादशी। अब शुरू करते हैं कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण स्त्री थी। धार्मिक होने के कारण वह हमेशा पूजा पाठ और व्रत किया करती थी, हालांकि कभी दान पुण्य नहीं किया करती थी। ब्राह्मण स्त्री की पूजा और व्रत से जगत के पालनहार भगवान विष्णु प्रसन्न थे, पर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण स्त्री ने पूजा और व्रत से अपने शरीर को तो शुद्ध कर लिया है, ऐसे में उसे बैकुंठ लोक तो प्राप्त हो जाएगा, पर इसने कभी जीवन में दान नहीं किया है, तो बैकुंठ लोक में इसके भोजन का उपाय नहीं हो पाएगा। इन सभी बातों पर विचार करने के बाद भगवान विष्णु स्वयं उस ब्राह्मण स्त्री के पास पहुंच गए और उससे भिक्षा मांगी। भगवान विष्णु के भेष में साधु को ब्राह्मण स्त्री ने भिक्षा में एक मिट्टी का ठेला दे दिया। भगवान उसे लेकर बैकुंठ लोक में लौट आए। कुछ समय के पश्चात उस ब्राह्मण स्त्री का देहांत हो गया और मरणोपरांत वह बैकुंठ लोक पहुंच गई। उस ब्राह्मण स्त्री को भिक्षा में मिट्टी को देने की वजह से बैकुंठ लोक में एक महल प्राप्त हुआ।
लेकिन उसके घर में अन्न नहीं था। ये सब देख भगवान विष्णु उसे ब्राह्मण स्त्री ने बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन में सदैव पूजा और व्रत किया, लेकिन मेरे घर में कुछ भी नहीं है। इस पर भगवान ने कहा कि तुम बैकुंठ लोक की देवियों से मिलकर सठ तिला एकादशी व्रत और दान का महत्व सुनो, उसका पालन करो, तो तुम्हारी सारी गलतियां माफ होंगी और मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तब ब्राह्मण स्त्री ने देवियों से सठ तिला एकादशी व्रत का महत्व सुना, समझा और इस बार व्रत को करने के साथ ही तिल का दान भी किया। इसलिए तब से यह मान्य है कि सठ तिला एकादशी के दिन व्यक्ति जितने तिल दान करता है, उतने हजार वर्ष तक बैकुंठ लोक में वह सुखपूर्वक निवास करता है। वैदिक पंचांग के मुताबिक इस बार माघ माह में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 24 जनवरी 2025 को शाम 7:25 पर हो रहा है। वहीं इसका समापन अगले दिन 25 जनवरी 2025 को रात 8:31 पर होगा। इस कारण उदया तिथि के आधार पर साल 2025 में 25 जनवरी को सठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।